सेज में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम है। लास्ट वाली जो क्लास थी उस पर हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था और काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। आज की जो हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स आज हमसे जुड़े हैं, जो पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, प्लीज वो पुरानी वाली क्लास देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड होगा, एसिड जब मेटल के साथ में मतलब कि धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? तो वो बनाएगा सोल्ट और वाटर बनाएगा, मतलब नमक व जल बनाएगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों की इक्वेशन है, जो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। हम ले रहे हैं एसिड और एसिड में हम लेंगे H2SO4। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? H2SO4। और मेटल में हम लेंगे जिंक। क्या लेंगे हम? जिंक लेंगे हम। जब H2SO4 लिया और हमें जिंक लिया तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? एक सोल्ट बनेगा, मतलब लवण बनेगा। जो लवण बनेगा वो प्यारे बच्चों हमारे पास बनेगा ZnSO4। क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा। और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी प्यारे बच्चों? तो यहाँ से गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में बनता है, और क्वेश्चन में ये बनता है कि जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो प्यारे बच्चों वहां पर जो गैस बनेगी वो हमारे पास में होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस होगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तरफ हम बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब एसिड जो होगा मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होंगे उसके साथ में जब रिएक्शन करेगा तो प्यारे बच्चों सोल्ट तो हमेशा ही बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है। एक तो सोल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा, और उसके बाद में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनेगी प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं हम इसके रिएक्शन की तरफ। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों हम क्या ले रहे हैं? एसिड ले रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पर एसिड लिया HCl और धातु मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं NaCO3। क्या लिया हमने? NaCO3 हमने यहाँ से लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और साथ में क्या बना हमारे पास में? H2O बना। ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या है? Na और यहाँ पर क्या है? HCl। जब भी आपको कभी भी Na दिखे, मतलब आपको मेटल में आपको कभी भी सोडियम दिखे और एसिड में आपको HCl दिखे, तो हमेशा जो सोल्ट बनेगा वो हमेशा बनेगा प्यारे बच्चों NaCl। क्या बनेगा? हमेशा वो NaCl बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको मैं कह रहा हूं जब भी आपको किसी भी धातु जो होगी, मेटल जो होगी, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिले, तो या आपको सोडियम जब भी किसी भी रूप में मिले और उसका जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ में होगा? HCl के साथ में होगा। तो उस कंडीशन में 101% हमेशा जो सोल्ट बनेगा वो NaCl ही बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? वो NaCl बनेगा। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया प्यारे बच्चों? HCl, और हमने यहाँ पर लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर क्या बना हमारे पास में? क्या बनेगा बताओ? कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पर? CO2 गैस। बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? H2O। तो बताओ यहाँ पर क्या है? देखो Na। बताओ यहाँ पर क्या है? HCl। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सोल्ट बनेगा? NaCl। क्या बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? NaCl बनेगा। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? बताओ। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा? सोडियम HCl। यहाँ क्या देखा हमने? सोडियम HCl। बताओ सोल्ट कौन सा बना हमारे पास में? NaCl। कौन सा सोल्ट बना हमारे पास में? NaCl बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब धातु ऑक्साइड से एसिड अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो किसका निर्माण होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों निर्माण होगा सोल्ट एंड वाटर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान देना। अब रिएक्शन तब चलते हैं। बताओ हमें एसिड कौन सा लेना है? हमने लिया सर HCl। ठीक है। मेटल ऑक्साइड, तो हमने मेटल ऑक्साइड लिया प्यारे बच्चों Na2। सोडियम ऑक्साइड तो क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है। अब क्या बनेगा बताओ? मैंने बोला कि आपको सोडियम दिखे, इधर HCl दिखे, तो आपको आंख बंद के लिख देना NaCl,
और साथ में क्या बन गया यहाँ पर H2O, क्या बन गया यहाँ पर H2O। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो सोडियम जो ऑक्साइड है, मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड है, कौन है प्यारे बच्चों, मेटल जो ऑक्साइड है। तो मेटल जो ऑक्साइड होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेटल जो ऑक्साइड होता है प्यारे बच्चों, ये होता है एल्केलाइल। कौन सा होता है, ये एल्केलाइल होता है। मतलब कि इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, बेसिक होगी, मतलब कि बताओ ये होगा क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ध्यान देना, जब एसिड होगा और जो बेस होगा, तो एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, सोल्ट एंड वाटर बनता है। क्लियर। चलो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मैंने जो आपको ऊपर बोला, तो मैंने क्या कहा, जब एसिड होगा, है ना, और एसिड किसके साथ में रिएक्शन करेगा प्यारे बच्चों, बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, एक तो हमारे पास में बनेगा सोल्ट। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हमारे पास में सोल्ट बनेगा, और दूसरा हमारे पास में क्या बनेगा सर, वाटर बनेगा। क्लियर। तो जल बनेगा। तो ध्यान देना बच्चों, हमने यहाँ पर लिया HCl और हमने यहाँ पर लिया बेस। तो क्या हो गया हमारे पास में NaOH हो गया। तो मैंने क्या बोला था, इधर सोडियम इधर HCl। तो क्या लिखना है आपको, NaCl बताओ, उसके बाद में क्या बना यहाँ पर H2O बना। तो ये जो रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे जो बेस है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे।